नमस्कार, मैं हूं मनीष। लोकसभा क्षेत्र बिलासपुर में एक कांग्रेसी नेता जगदीश कौशिक इसलिए अनशन पर बैठ गए थे कि उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया। वो स्थानीय पार्टी कार्यालय में न्याय की मांग करते हुए बैठ गए। विष्णु यादव नाम के भी एक नेताजी हैं जो टिकट की अपेक्षा रखते थे। वो भी नाराजगी दिखा रहे थे कि उन्हें भी टिकट नहीं मिला। हालांकि दोनों को मना लिया गया है, ऐसी जानकारी है। इधर कांग्रेस ने प्रदेश के सबसे युवा चेहरे देवेंद्र यादव पर दांव खेल दिया है, जो कि भिलाई नगर के विधायक हैं। उन्हें बिलासपुर से टिकट देकर सबको चौंका दिया है। अब भाजपा जहां अब की बार 400 के पार का नारा दे रही है, वहीं देवेंद्र यादव को लेकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार में शराब घोटाला, महादेव सट्टा ऐप जैसे मुद्दों पर बात करते हुए यह भी कह रही है कि यह कांग्रेस द्वारा देवेंद्र की राजनीतिक हत्या का प्रयास है। महादेव ऐप में किए गए घोटाले के कारण देवेंद्र यादव महादेव के श्राप के शिकार हो जाएंगे। देश को मोदी जी की गारंटी और प्रदेश को विष्णुदेव साय के सुशासन पर विश्वास है। बिलासपुर लोकसभा इस बार भी बीजेपी जीत रही है, ऐसा भाजपा नेताओं का कहना है। इंडिया टुडे में पत्रकार मित्र हैं देवेश, वे लिखते हैं, क्या देवेंद्र यादव को भारत जोड़ो यात्रा की वजह से राहुल गांधी ने बिलासपुर से टिकट दिया है? राहुल गांधी ने लोकसभा 2024 के चुनाव में छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े शहर बिलासपुर से इस युवा चेहरे को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन क्या भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की गई मेहनत का ही नतीजा था जो देवेंद्र को बिलासपुर से टिकट दिया गया? अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जब 24 दिसंबर 2022 को दिल्ली पहुंचे थे तो उनकी सुरक्षा में कई बार चूक की घटनाएं सामने आई थीं। यात्रा में शामिल भीड़ को काबू करने में उनके सुरक्षा बल नाकाम नजर आए थे। इसके बाद से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ सफ़ेद जर्सी पहने कुछ नौजवान नजर आने लगे। राहुल के आसपास ये नौजवान रस्सियों का बड़ा घेरा बनाकर चलते और इसके भीतर सुरक्षा बलों का एक घेरा उनकी हिफाजत करता। युवाओं की यह टीम छत्तीसगढ़ के भिलाई से विधायक देवेंद्र यादव के कार्यकर्ताओं की थी। राहुल गांधी की दोनों पदयात्राओं में शुरुआत से अंत तक इस युवा चेहरे ने सभी का ध्यान खुद की ओर आकर्षित किया। देवेंद्र को उनकी मेहनत का फल भी मिला है। राहुल गांधी ने लोकसभा 2024 में चुनाव में छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े शहर बिलासपुर से इस युवा चेहरे को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन क्या भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की गई मेहनत का ही ये नतीजा था जो देवेंद्र यादव को बिलासपुर से टिकट दिया गया, या इसके पीछे पार्टी का कोई और ही गणित काम कर रहा है? इस बारे में पार्टी के एक बड़े नेता बताते हैं, 7 मार्च को टिकट बांटने की स्क्रीनिंग और चुनाव समिति की बैठक थी। बैठक में सभी लोकसभा के नामों पर पैनल बनाया गया था। बिलासपुर के पैनल में देवेंद्र का नाम था ही नहीं। अचानक पार्टी के सचिव चंदन यादव ने राहुल गांधी के सामने इस नाम का प्रस्ताव रखा। छत्तीसगढ़ के सभी बड़े नेताओं ने इस नाम को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि देवेंद्र की उम्र महज 33 साल है। राज्य के बड़े नेता चाहते थे कि बिलासपुर जैसी बड़ी सीट पर कोई सीनियर चेहरा चुनाव लड़े, लेकिन राहुल गांधी ने देवेंद्र के नाम पर सहमति जता दी। देवेंद्र की उम्मीदवारी के पीछे तर्क दिया गया कि बिलासपुर से पहले कांग्रेस के बड़े नेता BR यादव सांसद रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से जुटाए गए ओबीसी जनगणना ने भी यादव समाज राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पिछड़ी जाति है। छत्तीसगढ़ की पिछड़ी जातियों में सबसे ज़्यादा आबादी साहू समाज की है, जिसकी कुल तादाद लगभग 11% है। वहीं यादव समाज की कुल आबादी भी लगभग 8% है। बिलासपुर लोकसभा में भी जिले में यादवों की संख्या 1,83,600 और मुंगेली में 83,000 है। ऐसे में पूरी लोकसभा की संख्या 2,66,600 पहुंचती है। इसी जातीय समीकरण में युवाओं की पसंद वाले फैक्टर को जोड़ते हुए कांग्रेस ने देवेंद्र यादव का नाम आगे किया है। देवेंद्र यादव के पूर्व CM भूपेश बघेल भी करीबी माने जाते रहे हैं। भले ही जातीय समीकरण और युवा चेहरा जैसे फैक्टर देवेंद्र की तरफदारी कर रहे हों, लेकिन उन पर कोयले की लेवी इस्तेमाल करने का आरोप भी लग चुका है और इस मामले में
ईडी की जांच भी चल रही है। लोकसभा चुनाव में 33 साल के देवेंद्र का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार तोखन साहू से है। लोकसभा के चुनाव को लेकर देवेंद्र कहते हैं, बिलासपुर 35 साल से बीजेपी सांसदों की उपेक्षा का शिकार हो रहा है। बीजेपी को जिताने के बाद भी बिलासपुर के लिए कोई केंद्रीय स्तर का काम बीजेपी के सांसद नहीं करा पाए। विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव में जा रहे हैं। जनता जिन मुद्दों को देख रही है वही हमारा चुनावी मुद्दा है। शुक्रिया।